उसमें सेकंड. So this is Bhupesh from Dr. BKM Institutes. Today we will record the this question answer round as well, because this letter is very different and is again आप 2-3 बार please try to listen to this recording. तभी मैं ये नहीं कहता कि आपको एक बारी में रिकॉर्डिंग समझ नहीं आ रहा, पर तीसरी बारी में आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है ताकि आप एग्जीक्यूट कर सको. जैसे प्रभजोत मैम, अगेन मैं सिर्फ आपके लिए नहीं रिकॉर्डिंग के लिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो लिसन टू इट, कि हमें ये नहीं देखना कि पेशेंट को क्या चाहिए, हमें ये देखना है कि हम किसको लेटर लिख रहे हैं. इस केस में हम डिस्ट्रिक्ट मैटरनल नर्स को लेटर लिख रहे हैं जो उसके डोमेस्टिक सिचुएशन की प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेगी. तो हम चाहे हमें डायग्नोसिस दे रखा है फीडिंग डिफिकल्टी, विच सीम्स लाइक इट इज द प्राइमरी थिंग ऑफ द लेटर, लेकिन इस लेटर में जो क्लेफ्ट पैलेट की डिफिकल्टी है उसके लिए तो हम पीडियाट्रिक सर्जन को लेटर लिखेंगे. लेकिन हमें जो लेटर आज लिखना है, जो ओईटी का पेपर आया, दैट इज व्हाई ओईटी इज सो डिफरेंट. जो आज ये पेपर हमें मिला है, ये हमें मैटरनल डिस्ट्रिक्ट नर्स को लिखना है जो उसके घर की सिचुएशन को भी ठीक करेगी, सोशल वर्कर को अरेंज करके क्लेफ्ट पैलेट की सिचुएशन को भी ठीक करेगी, पीडियाट्रिक सर्जन के साथ मीटिंग करके, और खुद भी ध्यान रखेगी उसके घर पे विजिट करके क्योंकि फैमिली के पास कार नहीं है. इसके अलावा वो बेबी का ध्यान ऐसे भी रखेगी कि उसका वेट मॉनिटर करती रहेगी. So that means district nurse has to do so many things. So when you are making the letter very precise कि हम पेशेंट के हिसाब से लिख रहे हैं तो वो लेटर गलत हो जाता है. इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ फोकस सबसे पहला टू whom we are writing the letter. लेटर किसको लिख रहे हैं, फिर पेशेंट को इमेजिन करो, डिस्ट्रिक्ट नर्स को इमेजिन करो, डिस्ट्रिक्ट नर्स को लेटर लिख रहे हैं उसको इमेजिन करो कि आपको ये करना है, आपको ये भी करना है. तब आपको पर्पस समझ आएगा कि इसमें सभी चीजें इंपॉर्टेंट है. सो द मदर एंड द बेबी both require help. Baby for the feeding difficulties, so that weight should be monitored, and mother eventually needs help for the from the pediatric surgeon and from social worker. So ये दोनों चीजों को डिस्ट्रिक्ट नर्स करके देगा, और वैसे भी डिस्ट्रिक्ट नर्स घर पे विजिट्स करते हैं नॉर्मली भी. सो दिस इज वेयर डिस्ट्रिक्ट नर्स इज डिफरेंट फ्रॉम द कम्युनिटी नर्स. कम्युनिटी नर्स के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में जाना पड़ता है और डिस्ट्रिक्ट नर्स आपके पास आता है. और सेकंड पॉइंट प्रभजोत मैम, द थिंग वी वर डिस्कसिंग, दैट्स व्हाई वी स्विच्ड ऑन द रिकॉर्डिंग. द सेकंड पॉइंट व्हिच वाज इंपॉर्टेंट इज टुडेज डेट. बच्चा आज 7 डेज का है, सेकंड को बोर्न हुआ था, सेकंड प्लस 2+7 इज इक्वल टू 9. तो हमें टुडेज डेट 9 लिखनी चाहिए और लिखना चाहिए द पेशेंट विल बी डिस्चार्ज टुमारो. तब जाके वो 8 दिन पूरे होते हैं, तब जाके 10th तारीख होती है. सो ये डिस्चार्ज, इस लेटर में ये भी एक स्पेशल पॉइंट है. तो दिस इज व्हाट ओईटी इज ऑल अबाउट. हाँ, अगर आपसे डेट वाली मिस्टेक होगी तो ऐसा नहीं है, वो आपको मतलब सी पॉजिटिव नहीं देगा कि आप यूके ना पाओ, इतना इतना बुरा नहीं करेगा. लेकिन अगर आप इन चीजों पे ध्यान देते हो, यू कैन रीच टू 400, यू कैन रीच टू 430, यू माइट गेट इवन ए ग्रेड. सोचो सबने ये गलती की और आपने उस डेट्स को अच्छे से मेंशन किया दैट द बेबी विल बी डिस्चार्ज टुमारो, दैट इज ऑन 10th. तो मतलब, और टुडेज डेट 9th डालो, तो मतलब एग्जामिनर को पता लगेगा कि आप कितने अंडरस्टैंडिंग बच्चे हो. तो आपको इसी चीज का तो ए ग्रेड देगा. दैट इज व्हाई ही विल गिव यू 450 आउट ऑफ 500. दैट इज वेयर यू वुड बी. वही कह रहा हूँ, पेपर तो आसान ही आता है, इतना सही होता है. एक बच्चा ए ग्रेड लेता है सेम पेपर में से, एक बच्चा बी लेता है, एक बच्चा सी पॉजिटिव लेता है, एक बच्चा सी भी लेता है. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन ग्रामर. तो मैं कहता हूँ सी पॉजिटिव पहुंचने के लिए सबसे पहली चीज ग्रामर, सॉरी सी पॉजिटिव पहुंचने के लिए सबसे पहली चीज ग्रामर. अगर आपकी ग्रामर ठीक है तो मतलब आप यूके तो पक्का आ ही जाओगे, आपकी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए. अगर आपकी डाटा सिलेक्शन इसके साथ साथ और अच्छी है तो आप 350 यानी बी, यानी न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया हर कंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हो. अगर आप इसके आगे आते हो और आपकी डाटा सिलेक्शन और ग्रामर के साथ साथ आपके कनेक्टर्स भी अच्छे हैं और आपकी डाटा सिलेक्शन भी बहुत जबरदस्त है और कनेक्टर्स अच्छे हैं, तो आप पहुंचते हो 400 पे, 450 पे. सो दीज आर द थिंग्स विच आर डिवाइडेड. और जब आप छोटी छोटी चीजों को पकड़ते हो तब आप ए ग्रेड पे शॉर्टी से पहुंच जाते हो. दैट इज वेयर द डिफरेंस लाइज. So please try each and everything. Of course, I am taking your questions. मैंने लेकिन काफी questions का आंसर दे भी दिया. फिर भी अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो प्लीज. मोस्ट वेलकम. किसी को कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज. Anybody? Actually I have written who was born on 2nd March. टुडेज डेट क्या लिखे है मिठे ऊपर? टुडेज डेट Nothing. I didn't written. ऐसा होता ही नहीं. आपने टुडेज डेट नहीं लिखी, फिर आपने लेटर लिखा कैसे? हाउ डिड यू राइट द लेटर व्हेन यू हैव नॉट मेंशन टुडेज डेट? ये तो लिखनी होती है, तो पैटर्न है. सबसे ऊपर एड्रेस लिखते हैं, एड्रेस के बाद डेट लिखते हैं. वहां पे लिखी सर 10. तभी तो मैं कह रहा हूँ वहां पे 9th आनी चाहिए प्रभजोत.
Okay, okay. That ठीक is है. what we are talking about, Mike. That is exactly what we are discussing. अच्छा है प्रभजोत, मतलब आई एम नॉट सेइंग बैड, अच्छा है, प्लीज आस्क दिस क्वेश्चंस, सबको पूछने चाहिए, तभी तो हमारे डाउट्स क्लियर होंगे. सो यू आर आस्किंग द राइट क्वेश्चन. अब इस आपकी एक बात से कई जनों का डाउट क्लियर होगा कि अब तक बाकियों को भी ना पता लगा हम डेट की बात कहाँ पे कर रहे हैं. हम डेट की बात टुडेज डेट में कर रहे हैं, वहां पे 9th लिखो एंड पेशेंट विल बी डिस्चार्ज टुमारो ऑन 10th. एनी अदर क्वेश्चन? डॉक्टर शमिंदर, आपको समझ आया? मतलब आई नो दिस इज नॉट योर लेटर, डॉक्टर्स हैव सेपरेट लेटर्स, बट आपको समझ आया कितनी छोटी छोटी चीजें हैं दैट वी कैन टेक केयर ऑफ टू स्कोर बेटर? हाँ जी सर. है ना, बस यही है. जस्ट पे अटेंशन एंड थिंग्स आर गोना बी फाइन. अगर आपकी मतलब ग्रामर अच्छी है तो इट इज ऑलमोस्ट 90% सर्टेन दैट यू गोना पास. बट इफ यू पुट द राइट डाटा सिलेक्शन इट इज देन यू गोना गेट 350. डॉक्टर्स के केस में हमें 350 चाहिए. But when we do even better, then we can take like 430, 450, 420. That is up to you. So how many connectors? Like don't use over connectors. ऐसा भी नहीं होता कि जबरदस्ती connector यूज करो. Connectors का मतलब वो नहीं है कि जैसे हम कहें along with that, along. These are not connectors. वो connectors हैं, छोटे छोटे लगते हैं कि the patient's condition has improved, comma, however the patient is facing problem in this thing. So this is a connector. This is a nice connector कि positive को negative से जोड़ा. So we have used however. So these are the things that we should be very sure about. हाँ जी सर. है ना, connectors of OET. and also हम छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको अच्छे से पूछने चाहिए, क्वेश्चन आंसर्स, ताकि मैं आपकी और हेल्प कर पाऊँ. तभी हमें कोचिंग का फायदा होएगा, तभी हमें बेनिफिट ऑफ कोचिंग मिलेगा. एक्सक्यूज मी सर. प्लीज मैम. सर जैसा आपने अभी बताया है उस हिसाब से तो मेरा ये रॉन्ग हो जाएगा सर. जैसे मैंने लिखा है देयर फॉर हिज मदर फाइंड इट डिफिकल्ट टू फीड हर बेबी वेल एंड आल्सो टू टेक केयर ऑफ हिम, सो बेबी जोन्स एंड हिज मदर आर बीइंग रेफर्ड टू यू फॉर ऑनगोइंग असेसमेंट एंड केयर. थोड़ा सा तो गड़बड़ है ही अनमोल. अब एग्जामिनर के हाथ में है, हमें 300 देगा या नहीं देगा. यस सर. अनमोल इसीलिए तो कोचिंग बनी है. दैट इज व्हाई वी आर टेकिंग कोचिंग. यही तो छोटी छोटी बातें आपको बतानी है कि लेटर इस हिसाब से नहीं लिखते पेशेंट को क्या चाहिए. लेटर इस हिसाब से लिखते हैं हम किसको चाहिए, वो पेशेंट को क्या दे सकता है. यस सर. सो दिस इज द मेन थिंग दैट वी नीड टू कंसीडर कि हम लेटर यहीं पे तो. दैट इज व्हाई पीपल इन ओईटी इवन आफ्टर बीइंग सो इजी, मैं हमेशा बताता हूँ इट इज सच एन इजी टेस्ट, इवन देन पीपल फेल इन राइटिंग. क्यों? दिस इज द रीजन, दिस इज द ओनली रीजन. आप लेटर ऐसे नहीं लिखते कि आप लेटर किसके ये बैग लिए. च काले बैग च रसोई च टंगी है. मैम मनीषा मैम आपकी रिकॉर्डिंग में आ गए, या आपने रिकॉर्डिंग बड़ी अच्छी कर दी है हमारी. अब मैंने आपको म्यूट में किया, प्लीज अब मत करना. सो दैट्स ओके, दैट्स ऑलराइट, नॉट योर फॉल्ट. हो जाता है कभी कभी, जूम क्लासेस है. सो दैट इज हाउ इट विल गो. दैट बेसिकली वी हैव टू कंसीडर ऑल दीज थिंग्स. आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है. और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगेन सबसे पहली इमेज, टू whom we are writing the letter. Second is discharge plan. Then we go on to the diagnosis plan and to understand the patient. ठीक है? Any other question Yes, please sir. by anyone? अब जैसे अनमोलजोत मैम, दिस इज अ वेरी स्मॉल थिंग ना, कि टुडेज डेट क्या है. मतलब यही तो अटेंशन है, यही तो फोकस है, यही तो मार्क्स है. यस सर. एक छोटा सा लेटर है, आपने सोचा होगा आज यार छोटा सा लेटर है, फटाफट लिख देती हूँ आज ना 20 मिनट्स में या 30 मिनट्स में लिख के ना आज 15 मिनट बचा लेते हैं. बताओ क्या मिला 15 मिनट बचा के, है ना. सो वी ऑल हैव टू वर्क हार्ड, वी नीड टू टेक इट, मतलब फोकस अगेन इज एवरीथिंग. दैट इज व्हाट अगेन सचिन तेंदुलकर इज कॉल्ड सचिन तेंदुलकर फॉर. इट्स ऑल अबाउट फोकस. Yes, sir. A bit about talent, a bit about English, but life is all about focus. Again, this is the new thing I have learned. So Hello, excuse me, sir. please Poonam ma'am. सर जैसे बाकी तो सब क्लियर है. जैसे मतलब आपने बोला बेबी बॉर्न विद स्लाइट क्लेफ्ट पैलेट डिफेक्ट, तो जैसे आपने वहां पे पैसिव सेंटेंसेस बना दिया बॉस. पूनम मैम, हाँ सॉरी ठीक कह रहे हो. हाँ अच्छा, आप वही बात एक्सप्लेन कर रहे हो, बेबी बोर्न नहीं. तो वो मतलब जैसे हम्म. हाँ जी, आपने पैसिव में बना दिया बेबी वॉज बॉर्न विद. हाँ, तो मतलब जैसे मैंने लिखा था तो मैंने सिंपली लिखा था कि बेबी बॉर्न विद स्लाइट, ये क्योंकि गलत बेबी को स्लाइट क्लेफ्ट पैलेट तो और. अच्छा हाँ गलत है सर, पूनम मैम. गलत कैसे हुआ? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ. दैट इज वेरी नाइस क्वेश्चन. देखो, पहली बात तो दा बेबी, हमेशा ये समझना है पेशेंट को दा पेशेंट लिखना है, बेबी को दा बेबी. सब जब पहली बार यस लिखेंगे सर. बेबी जोन्स, तब हम लिखेंगे बेबी जोन्स जोनस. सो जे कैपिटल, दैट इज इंपॉर्टेंट, नाम का अक्षर कैपिटल.
लेकिन इसके अलावा जहाँ पे भी हम मेंशन करेंगे द बेबी लिखेंगे, और जब जो बेबी जोनस लिखेंगे तब आपको दा लगाने की जरूरत नहीं है। तो जब भी आप अकेला Yes. बेबी लिखोगे दा बेबी ये बताएगा कि हम सेम बेबी की बात कर रहे हैं। तो ये आर्टिकल दा इसलिए यूज होता है कि हम सेम बेबी की बात कर रहे हैं। छोटी सी चीज बट वेरी इंपॉर्टेंट। द बेबी वॉज Yes, sir. बोर्न, दिस इज माई डियर इज अ पैसिव वॉइस, बेबी को हमारे द्वारा पैदा किया गया। Yes, sir. ये तो बाद की बातें होती हैं, बेबी कैसे पैदा हुआ, किस चीज के साथ पैदा हुआ, क्या कंडीशंस थी, क्या उसकी प्रॉब्लम्स हैं, क्या नहीं है, है ना। अब जैसे मैं कहूँ बेबी वॉज बोर्न विद अ हैप्पी स्माइल, Yes, sir. विद अ स्माइल, हैप्पी तो होएगा ही, स्माइल है तो, है ना। ये छोटी छोटी इंग्लिश की बातें। सो बेबी वॉज बोर्न विद अ स्माइल। सो बेसिकली बेबी Yes. पैदा तो हमारे द्वारा ही किया गया ना, हॉस्पिटल के द्वारा। इट्स अ पैसिव वॉइस थिंग, बेबी अपने आप थोड़ी पैदा हो सकता है। So ये तो बाद की बात है, Okay. this is afterwards. This is a sentence formation. This comes under sentence formation. So the baby was born with Jomer. जियो अब इसमें smile की जगह baby was having problems. So baby was having life palette. It will always be a passive voice. It cannot be an active voice. चाहे कितना ही अच्छा हो, कितना ही बुरा हो, पर बेबी अपने आप पैदा नहीं हो सकता ना। Yes, sir. Again a very good question to be asked. Actually मैंने बेबी बॉर्न विद ही लिखा था, तो मतलब एज इट इज ना गलत। मुझे लगा कि मैम ने भी नहीं मुझे इस गलती के लिए फाइंड आउट किया, तो मुझे लगा शायद सही होगा, बट अभी आपने बोला तो मैंने फिर इसलिए पूछा तो मैम के भी कि सिर्फ मैंने ऐसा 3 आए। ओके सर, थैंक यू फॉर आंसरिंग मी, थैंक यू सो मच। Just kidding. लेकिन again Poonam, that is how we need to learn. That is where the precision comes in. That is how you will score better. आपको न्यूजीलैंड जाना है आपके केस में, so we have to score 350 more, है ना। तो इसलिए हमें Yes, sir. 400 तक अपने आप को, हम वो सीखेंगे जो 400 तक लेके जाता है, तभी हम अपने आप को सेफ रख पाएंगे। Yes, sir. Okay, thank you, sir. Most welcome, ma'am. Any other doubt? Anyone? Navjot ma'am, Baljit ma'am, Ravneet ma'am, Kamal ma'am, Narinder ma'am, Vaishali ma'am. Anybody can ask any question, please. हेलो सर। Hello ma'am. हाँ जी सर, मैंने ना ये पूछना था, जो जैसे लेटर में लिखा होता है कि वी आर रेफरिंग द पेशेंट टू गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और ऑर्थोपेडिशियन और सर्जन, तो जो डॉक्टर का नाम दिया होता है, जो हम जब लेटर स्टार्ट करते हैं उसके नीचे हमें वो मेंशन करना चाहिए कि हम वो जो डॉक्टर है वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है। Absolutely, Shaminder ma'am. We say doctor, then we say designation, then we say address. ओके, एक्चुअली मेरे को मैम ने करेक्ट नहीं करा, तो मेरे को था कि चलो लेटर में तो लिखा हुआ है, बट जिसको हम लेटर कोई शो पढ़ता कर भी रहे नहीं हैं। है छोटी छोटी बातें ना। इवन जो आपका चेक भी करेगा ओईटी का लेटर, वो भी ये चीजें मिस आउट करता है। बट यस, व्हेन वी आर डिस्कसिंग अगेन, दैट इज वेयर माय 7 years ऑफ एक्सपर्टीज कम इन, है ना। तो दैट इज वेयर दैट इज व्हाई वी आर कंडक्टिंग दिस जूम क्लासेस, सो दैट यू कैन गेट ऑल द एक्सपीरियंस ऑफ 7 years आई हैव इन्वेस्टेड इन ओईटी। सो यस, यू शुड मेंशन द डेजिग्नेशन। क्योंकि जैसे हम लेटर लिखते हैं, जैसे अगर आप डॉक्टर को लेटर लिखते हैं तो आप लिखते हैं ना पैथोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिशियन, तो वो डॉक्टर के नाम के साथ साथ अगर हम कहें सर नाम लिख तो दिया, तो डॉक्टर को तो पता ही होगा। लेकिन ऐसे लेटर्स की फॉर्मेलिटीज में हम हमेशा लिखते ही हैं टू द चीफ इंजीनियर ऑफिसर, टू दिस, तो वो भी तो हम डीसी ऑफिस में लेटर डालते तो लिखते ही है ना टू द डीसी ऑफिस। जब डाला ही डीसी ऑफिस में है तो डीसी ऑफिस को ही डाला है ना, बट हम हाँ लिखते जी, तो हाँ नहीं। जी। ठीक है सर, ठीक है। मेरे को बस यही था कि डेजिग्नेशन लिखनी चाहिए, बट मैंने लेटर में लिखी नहीं। इससे कभी पेपर का नुकसान नहीं होगा, लेकिन हाँ आइडियली लिखनी चाहिए। हाँ, जो पूनम मैम ने बात की उससे थोड़ा नुकसान होगा पैसिव एक्टिव का। ठीक है सर। इज इट ऑल गुड? यस सर। चलिए फिर, so I'm closing down the sessions of question and answer round as well. And today we have recorded the question and answer round as well, so that other people who are following us on the YouTube, they can also get the gist of it, because sometimes there are few things that are missed in the recording. But again, listen to the recording 3 times only, then it is beneficial, because पेपर में कॉन्शियस माइंड बिल्कुल काम नहीं करता है, वो सिर्फ आपको डाटा सिलेक्शन में हेल्प करता है। जब आप ग्रामर लिखोगे, जब आप चूज करोगे, तब आपके सब काम सब कॉन्शियस माइंड ही आना है। तो जितना हम उसको ट्रेन करेंगे, जितनी बार रिपीट करेंगे, उतना स्ट्रॉन्ग we would feel when we will be executing our exam. Is it all good? Sir, किसी को yes. मैम? Sir, actually, I have to ask you that it was मतलब जो मैं आपसे पूछा था, that it was right or wrong? Which one?
थोड़ा I have written like this letter is being written regarding baby Jonas, who was born on 2nd March, हाँ, not तो 10th guys. इसमें तो कोई झूठ ही नहीं है. Okay, via normal delivery. Since birth, he has been suffering from feeding difficulty due to slight cleft palate defect and also seems to be sleepy. Yeah, that's fine. Perfect. Nothing to worry about. Okay, sir. Nothing to worry. Okay. Nothing to worry. It's all good. But again, वो डेट ऊपर वाली बात है. Patient will be discharged tomorrow. So इस लेटर को अच्छे से ऐसे लिखना चाहिए. The patient will be discharged tomorrow. So you are requested to pay a home visit so as to help the baby and his mother regarding their issues, including domestic situation and fitting difficulties. So that is how you should write actual. Okay, sir. Done. Thank you. Done then. I'm switching off the recording. This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes. Another thing for you, and let's move on to the reading session after 5 minutes.